हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हो रहे हैं कांग्रेस के। यमुनानगर में रैली की गई और ये अनाउंस किया गया कि ये एक तरह से सत्ता परिवर्तन की लहर है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई इतना बड़ा वो था। यहाँ लोगों के मन में इस प्रकार की धारणा थी कि शायद ये जिला स्तर की एक कोई कार्यक्रम इनका है, लेकिन वास्तविकता में जिला की बजाय ये पूरे प्रदेश का कार्यक्रम था। और सारे रोहतक से, झज्जर से, सोनीपत से, इधर टोहाना से, अपना विसार से, सारी जगह से। मैं टोहाना जा रहा था उस दिन, तो मैंने सारे जगह से मुझे गाड़ियाँ मिली, करनाल से, अम्बाड़ा से, सारे। तो मैंने समझता कि अगर प्रदेश स्तर का कार्यक्रम था तो फिर तो इतना कोई सफल कार्यक्रम नहीं था और ना ही कोई इस प्रकार का दिखाई दे रहा था। लेकिन जहाँ तक बदलाव की बात वो कह रहे, तो मैं समझता हूँ कि 2014 से पहले जब सरकार थी कांग्रेस की, तो यमुनानगर, अम्बाड़ा, पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र, इसको तो वो हरियाणा में नहीं मानते थे। और अभी तक भी यहाँ के लोग इस सारी बात को भूले नहीं है। उनको पता है कि चाहे रोजगार की बात थी, चाहे डेवलपमेंट की बात थी, तो कभी भी उस समय की सरकार ने इनकी चिंता नहीं की। तो लोगों को बातें याद है आज भी। तो सर, जिस तरीके से घोषणाएं की गई और कहा गया कि 500 रुपये से ज़्यादा सिलेंडर नहीं बढ़ेगा, पुरानी पेंशन जो है वो लागू की जाएगी अगर वो सरकार में आते हैं, इस तरीके से और भी घोषणाएं की गई, उसको देखिए, 2 प्लान से जो है कांग्रेस से सत्ता से बाहर है। और अब मैं समझता हूँ कांग्रेस ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी लालच दे के अगर सत्ता हासिल की जा सकती है तो हम पूरा सोच रखा है कि हम पूरा प्रयास करेंगे, और वही प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि जनता इस सारी चीज़ को भूल ली है। और जनता को इस बात का पता भी है कि फ्री कहीं कोई किसी से अपने पास से कोई देता नहीं। फ्री तो जनता का ही तो चीज़ है ये। अब ये जो चीज़, चाहे आप कुछ भी चीज़ सस्ती कर दो, फ्री दे दो, लेकिन पैसा तो जनता का, हम अपने घर से तो कोई देते नहीं है। और अगर व्यवस्था बिगड़ती है तो उसके परिणाम भी जनता को ही भुगतने पड़ते हैं। हमने व्यवस्था को ठीक करने का काम किया। जैसे मान लीजिए, हमने किसान को एक मुफ्त योजना चलाई। हमने कहा कि भाई आपने जो भी कर्ज लिया था, आज से 10 साल पहले भी लिया था, आप उसका मूलधन वापस कर दो, हम सारा ब्याज माफ कर दें। और हमने 1100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा किसान का माफ कर दिया। हमने बिजली के मामले में कहा कि भाई अगर आपका बिजली का कनेक्शन कट गया या आप डिफॉल्टर हो गए तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगी, सरचार्ज लगा, हम वो सारा सरचार्ज और पेनल्टी माफ कर देंगे, लेकिन जो मूल रूप से आपने जितनी बिजली खर्च कर रखी वो पैसा आप जमा करा दो। तो उन्होंने जमा करा दिया। और आज आपके सामने है कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे। हमने बिजली के रेट भी 40% डाउन कर दिए और आज हम 2000 करोड़ के प्रॉफिट में हैं। लेकिन हमारे से पूर्व सरकार जो थी उसके टाइम में बिजली महंगी थी, 24 घंटे थी भी नहीं, और 27,000 करोड़ के घाटे में था। तो ये प्रॉफिट भी जनता का ही है और वो घाटा भी जनता का ही था। लेकिन हमने किसी के साथ भी वादा नहीं किया था जब हमने सरकार वोट मांगने गए कि हम ऐसा करेंगे। हमें बीच में लगा कि इसकी जरूरत है। मान लीजिए हमने आज टैब दिया बच्चों को, तो हमने टैब उस टाइम नहीं दिया कि जिस टाइम बच्चों का पेपर हुआ तब वो माँ बाप के पास जाएंगे, मैं आपके बच्चों को टैब देंगे, हमें वोट दो। हमने कहा कि इन बच्चों को जरूरत है और हमने तुरंत निर्णय लिया और हमने वो कर दिया। हमने 3 साल पहले कर दिया चुनाव से, और हमने कर दिया उसको सारे को। तो हम समझते हैं कि जो जरूरत है वो काम करना चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि जनता के सामने खड़े होकर कहोगे भाई आप हमें वोट दो, हम आपको ये चीज़ देंगे। तो हम तो जनता के ट्रस्टी हैं, चीज़ तो जनता की है सारी की सारी। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम जिस निष्पक्षता के साथ बीजेपी काम कर रही, तो मैं समझता हूँ कि जनता का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि सभी वर्ग दुखी हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पलायन कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, देखिए, विदेश में जाने का जो क्रेज है वो आज से नहीं है, पहले से है लोगों का। वो एक अलग टाइप का मुद्दा है, वो बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है कि बेरोजगारी की वजह से कोई बाहर जा रहा। बेरोजगारी, मैं भी ये मानता हूँ कि हैं बेरोजगार भी, ऐसी बात नहीं है, कुछ परसेंटेज, लेकिन वो उतनी परसेंटेज हमेशा से रही, कोई अब की बार नहीं। पहले भी इस प्रकार की बेरोजगारी थी, लेकिन सभी वर्ग जो हैं वो संतुष्ट हैं। हाँ, टाइम पे कुछ समस्याएं सामने आती हैं। अब जैसे प्लाई बोर्ड की है, प्लाई बोर्ड की अपनी एक समस्या है, वो आज उन्होंने कल भी व्यक्त करी होगी, ठीक है, उनके प्रकार से। लेकिन एक टाइम में किसान की बड़ी समस्या थी, आज किसान की समस्या नहीं है। तो समस्याएं होती रहती हैं। एक टाइम वो था कि जब पॉपुलर का रेट ही नहीं था, कुछ भी 200-250 रुपये था। आज बड़ा वर्ग है किसान, बहुत बड़ा, जिसको बहुत अच्छा रेट पॉपुलर का और स्मिता का बहुत अच्छा रेट मिल रहा। और जहाँ ग्रीनरी की बात है, अच्छे रेट की वजह से ग्रीनरी बढ़ती भी जा रही। तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इतने जब काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कंप्लेंट भी रहती है, मैं मानता हूँ इस बात की। लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात से सेटिस्फाई हैं कि आज किसी के साथ ना तो विकास में भेदभाव है
और ना ही कहीं रोजगार के मामले में भेदभाव है। सरकार ईमानदारी के साथ लग रही और गरीब आदमी की विशेष तौर से चिंता कर रही सरकार, क्योंकि जिस प्रकार की निष्पक्षता दिखाई, अगर आज किसी की आमदनी 1,80,000 से कम है तो उसका जो BPL कार्ड है उसकी गर्देरा बन गए, उसका आयुष्मान कार्ड उसके गर्देरा बन गए, 60 साल का होने के बाद उसकी पेंशन उसके घर बैठे मिल रही। और सरकार ने नई योजना दी कि हरियाणा में कोई भी व्यक्ति जो है वो 1,80,000 से कम आमदन वाला नहीं होना चाहिए, उसकी आमदन बढ़ाएंगे और उसके लिए 2,000 करोड़ की व्यवस्था भी की। और 1 लाख से कम आमदन वाला कोई भी व्यक्ति है तो सरकार ने नियम बनाया को हमारे पास है, उसमें काश कोई भी काम करना आता है, जो भी करना चाहता है तो पैसा हमारे से लेके जाए, सरकार उसकी गारंटी देगी, सरकार पैसा दिलाएगी, ब्याज भी सरकार देगी, बस केवल उसने मूल धन वापस करना। तो आज तक इस प्रकार की योजना किस सरकार ने बनाई नहीं है। सर, अंत में आम आदमी पार्टी का जो पोस्टर वार दिल्ली से चलता चलता हरियाणा में भी आता जा रहा है, यमुनानगर में भी ऐसे प्रधानमंत्री विरोधी पोस्टर लगाए गए, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देश की जनता में प्रधानमंत्री के प्रति बेहद सम्मान है और जिस प्रकार से देश को मजबूत करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और पूरी दुनिया में जिस प्रकार की साख देश की बनाई है, तो मैं नहीं समझता कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग हैं कि वो उसमें लगे, मैं नहीं समझता कि कोई आम आदमी पार्टी की कोई साख हरियाणा में है या पूरे देश में भी है। ठीक है, 2 स्टेट में बीजेपी वो आएगी आम आदमी पार्टी, लेकिन पूरे देश में कोई साख उसकी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शिक्षा मंत्री ने साफ किया है कि आम आदमी पार्टी जो लोगों के दिलों में प्रधानमंत्री की एक छवि बैठी हुई है, लोग उनको दिल से प्यार करते हैं और उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, जो कि एक तरह से असंभव है। दूसरा, कांग्रेस का जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है उसके ऊपर शिक्षा मंत्री का कहना है कि कांग्रेस फ्री का लालच देकर लोगों को बहलाने फुसलाने का काम कर रही है। आशीष शर्मा, यमुनानगर।